को बदनाम करने के साथ साथ में राजस्थान को जिस तरह से बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इन्होंने किया, राजस्थान को जिस तरह से विभिन्न तरह के माफियाओं को पनपाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया, राजस्थान की छवि को धूमिल करते हुए राजस्थान को आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा प्रदेश बनाने का पाप जिसने किया है, हमको एक एक घटना याद रखने की जरूरत है कि नहीं है। भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए भारत जिस दिशा से, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत सबसे तेज गति से आगे न केवल आगे बढ़ रहा है, अभी तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से भारत आज दुनिया में सबसे प्रभावी हो रहा है। और निश्चित रूप से भारत जिस गति से और जिस दिशा में चल रहा है, यह अवश्यंभावी है कि भारत जो है विकसित भारत बनने वाला है। लेकिन भारत को विकसित बनाने के इस संकल्प में, इस यात्रा में हमारा राजस्थान भी विकसित राजस्थान बने। देर बच्चों के साथ में इन्होंने किस तरह का दुर्व्यवहार किया, नौकरी का झांसा देकर के आए थे और नौकरी का झांसा देने के बाद में उनको दिया क्या, पेपर लीक। और पेपर लीक की जांच के नाम पर इन्होंने जिस तरह से लीपापोती की, उसके कारण से जो हौसले बढ़े, एक के बाद 18 पेपर लीक इस राजस्थान में हुए और राजस्थान के 70 लाख युवाओं के सपने जो है वो अचूर चूर हो गए, उनके परिजनों के सपने चूर चूर हो गए। आपसे पूछना चाहता हूं और मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि सामने देख करके आप रिकॉर्ड करो, क्या आपका कर्जा माफ हुआ? हाथ उठा करके बताओ, कर्जा माफ हुआ? सरकार ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? और जिसने एक बार धोखा किया, एक बार तो भोले पड़े में आप धोखा खा लियो, दोबारा खावा आप इतना बोलेंगे। राहत शिविर चलाएंगे, किसान को फ्री बिजली देंगे, और जब फ्री बिजली देने की बात की, मार्च में घोषणा की, अप्रैल में कहा कि हम कैंप लगाएंगे, मई में कैंप लगाना शुरू किया, जून और जुलाई तक कैंप लगाया, अगस्त में जाकर के कहा कि अब हम फ्री बिजली देंगे, बराबर में बिजली की जरूरत नहीं पड़ी। किसानों के साथ में धोखा किया और उसके बाद में उसकी गिरदावरी टाइम पे नहीं कराई, इसके कारण से फसल बीमा का मुआवजा भी अटका हुआ। ये जो पाप इन्होंने किया था, इस पाप की सजा इनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र इन्होंने किया। आज राजस्थान का किसान बाजरा पैदा करता है, देश में सबसे ज्यादा बाजरी कहां पैदा होती है? वो राजस्थान में पैदा होती है। राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश में बाजरी पैदा होती है, गुजरात में बाजरी पैदा होती है, हरियाणा में बाजरी पैदा होती है, आंध्र प्रदेश में बाजरी पैदा होती है। इन चारों प्रदेशों में माननीय मोदी जी ने यह तय किया कि किसान को लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। को जिस तरह से परेशान करने का काम इस सरकार ने किया, किसानों का नाम लेकर के किसानों को मुआवजा, जो कर्जा माफ करेंगे, इसका वादा करके सरकार अस्तित्व में आई थी। आप सब लोग किसान, खेती किसानी से जुड़े हुए, चाहे मंच के सामने बैठे होंगे या मंच के ऊपर बैठे होंगे, मैं आप सब आप आ गए, लेकिन फिर ये एक नया धोखा लेकर के आपके सामने आए। पिछले 6 महीने में पहले इन्होंने कहा कि हम बैंक, और जब बिजली की जरूरत पड़ी सितंबर में, जब बिजली आपके खेत में आई कहीं, बिजली गायब हुई कि नहीं हुई? फ्री की बिजली नहीं मिलने के कारण से अपनी मूंगफली की फसल बर्बाद हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारा रायडा बढ़िया कि नहीं बढ़िया? इन्होंने हमारे साथ में, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बाजरी का भाव जो है वो गेहूं से ज्यादा होगा, बाजरी की एमएसपी गेहूं से ज्यादा होगी। मोदी जी ने करके दिखाया, 2500 रुपए एमएसपी बाजरी की घोषित कर दी। मध्य प्रदेश के किसान की बाजरी 2500 रुपए क्विंटल में खरीदी गई। गुजरात के किसान की बाजरी जो है, गुजरात की सरकार ने 2500 रुपए में, गुजरात की सरकार के माध्यम से भारत सरकार ने खरीदी। हरियाणा में 1-1 किलो बाजरी अगर सरकार, जो किसान ने पैदा की थी, 2500 रुपए क्विंटल में भारत सरकार ने हरियाणा की सरकार के माध्यम से खरीदी। यहां राजस्थान में भी हमने चिट्ठी लिख करके भेजी, आप खरीद का केंद्र खोलो, आप खरीद की प्रक्रिया सुनिश्चित करो, भारत सरकार बाजरी खरीदना चाहती है। राजस्थान का जो किसान बाजरी खरीद उगाता है, उसकी एक भी कण बाजरी जो है वो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने खरीदने नहीं दी। आप कितना रुपया में बाजरी बेची? 1200-1300 रुपया में बेचनी पड़ी। 2500 रुपए में सरकार खरीद सकती थी। एक किसान की एक बोरी बाजरी पे 1200 रुपए का नुकसान पहुंचाने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया। उसका हिसाब हम बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा राजस्थान, अब की बार जब हम वोट देने के लिए जाएं तो याद करिएगा कि इस 500 साल के हर 365 दिन का हर एक दिन हमने कितने दुख, तकलीफ और कष्ट के साथ में गुजारा, किस तरह का भेदभाव यहां था। न केवल लोहावट में, अभी तो राजस्थान में किस तरह की दुर्दशा थी, उसका पर विचार करके, चिंतन करके अब की बार अपना मतदान करेंगे। हो सकता है कोई छोटी मोटी कमी पहले रह गई होगी,
हो सकता है कि पिछले कालखंडों में काम करने में कहीं मानवीय भूल कोई रह गई होगी, लेकिन अब की बार उस मानवीय भूल जो बिना किसी गैर इरादे के की गई थी, उसके सामने जिस तरह से इरादतन आपको और हमको परेशान करने का पाप किया है, उसका हिसाब बराबर करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और मैं यही बुलावन देने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इसलिए बनाना आवश्यक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है, अपितु इसलिए भी आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का संकल्प और सपना देखा है, देश की भाई इस यात्रा में राजस्थान देश को विकसित करने का इंजन बने, सबसे आगे चले, ऐसी क्षमता राजस्थान में, उस क्षमताओं के रूप में राजस्थान को विकसित करने के लिए भी हमको यहां राजस्थान में कमल खिलाना, केवल लोहावट के लिए नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए, राजस्थान के किसानों की खुशहाली के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के आने वाले पीढ़ियों को सम्मान दिलाने के लिए था। लेकिन अब की बार जब पानी का कनेक्शन दे रहे थे और मोदी जी उस हर कनेक्शन के लिए, राजस्थान की जनता के कनेक्शन के लिए, एक कनेक्शन के कम से कम 2 लाख रुपए एवरेज का खर्चा आ रहा था, पैसा हम दे रहे थे, स्कीम हम पास कर रहे थे, लेकिन उसमें घोटाले के साथ साथ में भाई भतीजावाद हुआ कि नहीं हुआ? गांव में इधर उधर जो है पाइपलाइनों को घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया? टंकी कहां बननी चाहिए थी उसको घुमा करके दूसरी जगह भेजी गई कि नहीं भेजी गई? जहां बननी चाहिए थी वहां नहीं बना करके दूसरी जगह बनाई कि नहीं बनाई? आपको इस बात का भर जो है वो चिंता करते हुए अब की बार मतदान करने के लिए जाना है। मैं आप सब लोगों को यही अनुरोध करने के लिए आया। जो बात अभी आदरणीय जसवंत सिंह जी ने कही है कि गजेंद्र सिंह जी खीमसर सब जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सबको गजेंद्र सिंह खीमसर बनना पड़ेगा, मुझे भी बनना पड़ेगा, आप सबको भी बनना पड़ेगा। हम सबको यह मानना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से शिवजी की बारात में शिवजी के गण चले थे, उस तरह से हम मोदी जी के बारात के गण बन करके और गजेंद्र सिंह जी को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ में जुट जाएंगे, पूरी ताकत के साथ में संघर्ष करेंगे। अगर हम वो कर पाएंगे तो अब हम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में जो सरकार बनने वाली है, और यह अवश्यंभावी है कि वो सरकार बनेगी। मुझे पिछले 2 महीने में राजस्थान के सभी जिलों में जाने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। लोगों ने मानस बना लिया है, लोगों ने तय कर लिया है कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, और ये जो पिछले 5 साल में राजस्थान का नुकसान हुआ है इसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में हम राजस्थान में सरकार बनाने के साथ साथ में उसकी शुरुआत लोहावट से करेंगे। लोहावट में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को विजयी बनाएंगे, और यहां राजस्थान में जो सुशासन की स्थापना है उसकी शुरुआत लोहावट से करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में आप सब लोगों को इस भरोसे और विश्वास के साथ में कि हम सब लोग मिलकर के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनाने के लिए इस लोहावट से शुरुआत करेंगे, ये बुलावन देने के लिए आप सब लोगों के लिए बीच में आया हूं। जो लोग ये तय करने के लिए तैयार कि हमें आने वाले 25 दिन तक, 20 दिन तक, 25 भी कहां बचे, आज 5 तारीख हो गई है, 25 तारीख को चुनाव हो जाए, 20 दिन का कुल काम है, और 20 दिन में 2-3 दिन तो दिवाली आ जाए, और 20 दिन में 18 दिन तक जो लोग ये तय करते हैं कि हम खुद गजेंद्र सिंह खीमसर बन करके और भारतीय जनता पार्टी का कमल लोहावट में खिलाने के लिए काम करेंगे, वो सब लोग अपने दोनों हाथ खड़े करो। कोई जबरदस्ती नहीं है, सब लोग हाथ खड़े करो जिसको लगता है कि हम करेंगे। अपनी मुट्ठी बंद करो, अपने अपने इष्ट देव को याद करके ये तय करो कि आने वाले 25 तारीख तक जब तक आखिरी मत नहीं गिर जाता तब तक हम न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे, न बटेंगे, न बिकेंगे, और केवल भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को जिताने के लिए काम करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।